और विषय शामिल करते हैं। स्वामी जी, गर्मी के मौसम में जैसा कि शुरुआत में हुसैन ने कहा कि ये तो मई का महीना है, भयंकर गर्मी होनी चाहिए, लू चलनी चाहिए, लेकिन ठंड के साथ साथ सावन के महीने वाली फीलिंग मिल रही है। आज सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपने बालकनी की खिड़की खोली, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि जो सर्दियों की सुबह सुबह की धुंध होता है वैसे ही कोहरा नजर आ रहा था। हरियाली चारों तरफ है और हरी चीजें देखने से भी आंखों को रोशनी मिलती है। तो स्वामी जी, ये जरा बताएं कि जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, वो इस हरियाली को देखने के लिए अपनी आंखों को कैसे हरी भरी बनाकर रख सकते हैं? बच्चे भी करें योग और माता पिता भी। बताते हैं, पोल्यूशन के कारण से आंखें खराब हो रही है, जंक फूड के कारण से आंखें खराब हो रही है, मोबाइल का, टीवी का और लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने से भी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो हम पित्तवर्धक पदार्थ खाते हैं, गर्म, जिसको मैं कचरा कहता हूँ, ये जो हम कचरा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उसका भी असर आंखों पर पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है, उसका भी असर आंखों पर पड़ रहा है। और जो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते समय एक बहुत विशेष बात ये बताना चाहता हूँ। हम जब सो जाते हैं ना, रात को सभी अंगों को विश्राम मिल जाता है, लेकिन जिनका मन चंचल होता है उनकी आंखें रात को भी उनकी पुतलियां घूमती रहती हैं, उनको विश्राम नहीं मिलता। इसलिए आंखों के लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम योगासन ही कर रहे हैं, गोमुखासन किया, गोमुखासन करने मात्र से अब पेट अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा, क्योंकि खराब डाइजेशन का असर आंखों पर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी। उसके लिए तो सारा प्राणायाम, और अभी हम वापस सूर्य नमस्कार भी करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो आंखों पर मन की चंचलता का भी असर पड़ता है। तो मन को शांत करने के लिए आज्य चक्र के बीच में, ये यहाँ पर इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड भी, यहाँ पर ध्यान करें, या भ्रुकुटी में ध्यान करें, या सहस्रार में ध्यान करें, या हृदय चक्र में ध्यान करें। ओंकार ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें। वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा एक परम तत्व है। ये जितना भी दृष्ट है उस अदृष्ट से उत्पन्न हुआ, उसको जो भी नाम दे, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, जो भी अलग अलग, अरबी में, अलग अलग भाषाओं में हम जो नाम दें, लेकिन एक परम तत्व है, उसके साथ जिनका मन टिक जाता है, फिर उनकी आंखों की कोई समस्या नहीं होती। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी, कम से कम नहीं होगा तो 10-20 हज़ार से तो ज़्यादा ही पढ़ ली होंगी अभी तक, लेकिन हमारी आंखें तो कमज़ोर नहीं हुई। हमें भी टीवी के सामने रहना पड़ता है, हमें भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर काम करना पड़ता है। और इसमें ना बहुत अच्छी भूमिका निभाता है घास के ऊपर नंगा चलना, या ऐसे मिट्टी के ऊपर, पक्की सड़क के ऊपर नहीं, डामर वाली सड़क के ऊपर, उस पर नहीं। तो अब आप झड़प की भी तस्वीरें दिखा रहे, अब झड़प में जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ हो तो वो तो ऐसे ही गिर जाएगा। वैसे भी आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के चश्मे गिराने हैं, इसलिए अब मोटे मोटे चश्मे लोगों के चेहरों से आज हटाएंगे हम लोग स्वामी जी। तो एक और प्रॉब्लम है स्वामी जी आंखों से जुड़ी हुई, शांति मिलती है, उससे आंखें अच्छी होती हैं। जरूर जरूर स्वामी जी, इस मौसम में कंजक्टिवाइटिस की परेशानी भी काफी देखने को मिलती है, तो कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया है तो क्या उपाय है इसका? फिर क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है। इसका सीधा सा उपाय है, ये हाँ एक से दूसरे को फैलती है, संक्रामक रोग है। गुलाब जल में हमने आंवले की सूखी कलियां डाल दी, आंवला की सूखी कलियां मेरे सामने रखी हुई, इनको गुलाब जल में डाल के रख दिया, और ये एकदम फिर एक नितरा हुआ सा गुलाब जल ऊपर आ जाता है, ये आंवले की कलियां नीचे बैठ जाती हैं, और इसको आँख में डालें। ये इसके लिए परम औषधि है। ये प्रयोग मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ और मैंने देखा इसका तुरंत रिजल्ट आता है। वैसे सोम में भी बहुत अच्छा होता है, और जो कैटरे ग्लूकोमा होता है उसके लिए ये दृष्टि आई ड्रॉप बहुत अच्छी होती है। आई ग्रिड सुबह शाम 2-2 खा ले तो आंखों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है। मुझे आज तक आंख की एक बार भी कोई एलर्जी नहीं हुई। हाँ, एक बार आंखें लाल जरूर हो गई थी। क्या हुआ, मैं 10-15 गायों का दूध निकाला करता था गुरुकुल में जब पढ़ता था तब एक गाय की पूंछ बड़ी लंबी और वो थोड़ी सी शरारती टाइप की गाय थी, तो जोर जोर से पूंछ मारती थी, तो मेरी एक आंख यहाँ जो है ना, अभी भी आप देखते थोड़ा थोड़ा यहाँ लालिमा वो उसी समय की अभी भी थोड़ी शेष है
तो इसके अलावा कभी कोई दिक्कत नहीं। तो जिसकी आंखों की इम्यूनिटी अच्छी होती है ना, तो आंखों की इम्यूनिटी के लिए एक तो आंवला। आंवला देखो यहाँ पर लगा हुआ भी है, ये 12 महीने लगे रहते हैं हमारे आंवले। ऐसे कम से कम यहाँ पर 25-30 पेड़ हैं, तो ये 12 महीने में आंवले का जूस पीता हूँ, फ्रेश जूस। अभी भी सुबह भी पी के आऊँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सुबह सुबह रोज पी लेता हूँ। उससे आंख भी अच्छे रहते हैं, बाल भी अच्छे रहते हैं। तो आंवले का जूस पिए। और ये नींबू, सफ़ेद प्याज और अदरक, इनका एक एक चम्मच रस ले करके, और इसमें हम बराबर का फिर शहद मिला देते हैं। 3 चम्मच, एक इसका नींबू का रस, एक अदरक का रस, एक प्याज का रस, फिर इसमें 3 चम्मच शहद मिला दिया तो दृष्टि तैयार हो जाती है। बाकी ये सौम्य है, जो अलग अलग आँखों के लिए जो औषधि है उनका बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है, जो हमने पहले कई बार बताया। लेकिन स्वामी जी, अगर तो किसी जिनको को कहते हैं ग्लूकोमा, और ये लीजिए, आपने खुद ने ही टॉपिक उठा लिया, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि ये जो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की परेशानी है, अब जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई या जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले असर तो उनकी आंखों पर ही आ जाता है। और देश तो वैसे भी डायबिटीज कैपिटल घोषित हो चुका है स्वामी जी, तो ग्लूकोमा के केसेस तो बढ़ने तय हैं। अब भारत भी ग्लूकोमा की राजधानी ना बन जाए, इसके लिए फिर ग्लूकोमा से बचने का उपाय क्या क्या है, योग में भी और फिर आयुर्वेद में भी? एक तो 5-5 मिनट कम से कम रोज करें, और जिनको ग्लूकोमा हो चुका है वो 10-10, 15-15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। तो सामान्य रोगों में तो सौम्य और ये हर्बल काजल, इसमें जो हर्बल काजल में जो ये इंग्रेडिएंट है ना, वो नेचुरल वाले हैं। अब देखो, आँखों की रोशनी जब अच्छी हो जाती है, तब आप उसको बारीक अक्षरों को भी, इसमें हमने एरेंड का तेल मिलाया है, इसमें हरड़ बहेड़ा आंवला है, इसके अंदर ये सब चीज़ों से का फिर काजल बना करके, इसका भी एक तरीका होता है, और हमने तैयार कर दिया। इसको आँख में लगाते हैं ना। अब काजल कुछ लोगों को ऐसा है कि लिपस्टिक स्टाइल वाली है स्वामी जी, तो लेडीज के लिए है। काजल वैसा ही होता है। अच्छा, ऐसे ही होता है। अच्छा स्वामी जी, बचपन की याद आ गई, जो हाथों से करती थी मम्मियाँ जो लगाती थी। सर भाई ने कभी लगाया नहीं होगा ना। लेकिन स्वामी जी, बचपन में जो आंख के अंदर उंगली डाल के लगाते थे, वो आज तक डर लगता है उसका, याद करते हैं तो। यही डर तो लड़कियों को नहीं लगता। ये अच्छे वाला स्टाइल वाला है ना, ये सही है। तो वो पहले जो ना डिबिया में आता था काजल, अब वो जमाना बदल गया ना। अब जो पहले हाथ धो करके उससे फिर ये आंखों से में ऐसे लगाया करते थे, स्टाइल से लगाया करते थे, लेकिन वो बच्चों को ऐसे ही डर लगता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। खैर वक्त के साथ दादी नानी जब काजल लगाया करती थी ना, तो आंखें भैंस वाली बन जाती थी। ये आई ग्रिड बड़ा जबरदस्त है। हाँ, भैंस वाला काजल हो जाता था फिर। ये बेहतर है। और जब माथे में काली बिंदी भी लगा त्रिफला देते ग्रिड 1-1 चम्मच दूध से ले ले, इसको आंखों में डाल भी सकते हैं। और ये आई ग्रिड जो है ना, इसकी 2-2 गोली, अथवा अब अगली बात बताता हूँ। आंवल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, उसमें मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और डायबिटीज वालों को जैसे आप बता रही थी, उनको रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन आंखों में बहुत ज़्यादा होता है। बीपी का भी असर आंखों पर पड़ता है, जिनको गुस्सा आता है उसका भी असर आंखों पर पड़ता है। और जो बहुत घुटे हुए वातावरण में रहते हैं, घुटन भरी जिंदगी जीते हैं ना, उनके भी जो खुश नहीं रहते, उनका भी आंखों पर असर पड़ता है, मन चंचल रहता है। और मैंने कहा जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको भी, और कफ के कारण से भी। तो कफ से होता है प्रॉब्लम तो दृष्टि, और पित्त से होता है तो सौम्य आंखों में डाला जाता है। तो ये मैं कह रहा था, ये आंखों के लिए आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। डायबिटीज वालों को वसंत कुसुमाकर रस, जिनकी आंखें अंदर से कमजोर हो गई हैं, मैकुलर डिजनरेशन हो गया है, तो रसराज और योगेंद्र रस, उनको 1-1 या 2-2 ग्राम मिला करके ये हमने आधा-आधा 1-1 चम्मच खाने के लिए बताया, और इससे लाखों लोगों ने अपनी आंखों को अच्छा कर लिया। ये बहुत ही जबरदस्त है, तो ये प्रयोग करें। और आई ग्रिड उसका रेडीमेड फार्मूला है। आई ग्रिड 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देते। और इसमें खास बात ये है, इसकी बस्ती भी लगाते इसका एनेमा, माने आंवले का रस। अब आंवले का रस जिनको पतंजलि की तरह फ्रेश आंवले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो पतंजलि का आंवले का रस ले ले, उसी में ही सप्तामृत लोह मिला दे 10 ग्राम, उसी में मुक्ता शक्ति भस्म मिला दे 1-2 ग्राम, और उसी की बस्ती एनिमा ले ले, इसका असर बहुत ही जबरदस्त है। ये हम यहाँ एक सप्ताह में 3 से 5 बार देते हैं। फिर ये महात्रिफला घृत से अक्षी तर्पण कराते हैं, जो आप मेरे सामने ही देख रहे हो यहाँ पर। ये अक्षी तर्पण बहुत ही जबरदस्त है इसके लिए। रोज सुबह त्रिफला से आईवास कराते हैं, रोज जलनेती करवाते हैं, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये मैकुलर डिजनरेशन, दूर का नजदीक का आंखों का चश्मा, आंखों के सामने फ्लोटर्स आ जाते हैं, किसी किसी की आंखों में पानी बहुत आता है और किसी की आंखें ड्राई हो जाती हैं। कल एक बोला, बाबा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, कल की शाम की बात बता रहा हूँ, मुझे 1-1, 2-2 दिखाई देते हैं। और बोले कई बार तो मेरी पत्नी भी मुझे 1 से 2 दिखाई देती है, मुझे नहीं पता नहीं लगता मैं कौन सी पत्नी से बात करूं और उसको ये अद्भुत है स्वामी जी। वैसे किसी की परेशानी इस पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन और कई बार दरवाजा भी 1 से 2 दिखाई देते हैं हुसैन भाई, ये पता नहीं लगता किससे घुसे। और कई बार सामने से जब गाड़ी ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन बोला जी चलता हूँ तो सामने से कोई मोटरसाइकिल आ रही है तो 1 की 2 दिखाई देती है, बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। ओहो, डबल विजन, मायोपिया, इन सब के लिए भी यही उपाय है। आईग्रिट ले, और ये जो उपाय बताए ना अभी, ये आसन करें थोड़े थोड़े, और फिर ये मकरासन, भुजंगासन। स्वामी जी देखिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। त्राटक, हमारी उधर बेटी जो है, ये तो श्रद्धा दिख रही है क्या? अरे श्रद्धा, हाँ बहुत मैंने देखा है, तो पुरानी बेटी है, तो त्राटक करने में लगी हुई है। इस बेटी ने भी शुरू से योग किया, इसलिए इसको तो आंखों पर चश्मा लगा ही नहीं है। ये मुंबई से है हमारी गुड़िया। तो ये स्वामी जी देखिए, कैटरैक्ट जो है वो तो करें, चंद्रमा का त्राटक करें। अब ऐसा नहीं कि हिंदुओं को सूर्यों का और मुसलमानों को चंद्रमा का त्राटक करना है, ये कोई डिवाइडेशन, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो सूर्य का भी त्राटक बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा का त्राटक बहुत अच्छा होता है। आज चांद बड़ा अच्छा दिख रहा था, मैं सुबह 4 बजे उठा तो ऐसे सूरज का त्राटक, और ये दीपक का त्राटक, ऐसे कोई एक गोले के ऊपर भी त्राटक बड़ा जबरदस्त होता है। कुछ कह रहे थे मेरे भाइयों आप उसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।